के वीडियो में हम जानेंगे मूंग की दाल किन लोगों को खानी चाहिए, किसे नहीं खानी चाहिए, किस बीमारी में नहीं खानी चाहिए। अगर इस बीमारी में मूंग की दाल का सेवन करते तो बीमारी जल्दी से कंट्रोल नहीं होगी। तो दोस्तों उस बीमारी के बारे में भी बात करेंगे, क्यों नहीं खानी चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं मूंग की दाल में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों मूंग की दाल में प्रोटीन, मैग्नीशियम, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, विटामिन बी 3, विटामिन बी 5, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, सेलेनियम जैसे और उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ये सारे भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मूंग और मूंग की दाल दोस्तों बहुत ही पौष्टिक दाल है। इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन भी पाया जाता है। और कितने लोग तो दोस्तों मूंग को रात में भिगोकर सुबह खाली पेट खाते हैं, क्योंकि यह खाने में पचने में आसान होता है, मुलायम हो जाती है। और जब हम इसे अंकुरित कर देते हैं तो इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। इसमें विटामिन ई की मात्रा बढ़ जाती है। तो चलिए दोस्तों हम सबसे पहले जानते हैं किन लोगों को नहीं खानी चाहिए मूंग की दाल। दोस्तों मूंग की दाल वजन कम करने के साथ ही कई तरह के फायदेमंद भी साबित हो सकती है। लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशन में, कुछ बीमारी में जिनमें मूंग की दाल का सेवन ना करें तो बीमारी जल्दी से कंट्रोल होती है। तो चलिए जानते हो कौन कौन सी बीमारियां हैं। सबसे पहले दोस्तों अगर आपका यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उन्हें मूंग की दाल खाने से बचना चाहिए। क्यों? दोस्तों इससे शरीर में यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होती है। और जब यूरिक एसिड बढ़ता है तो उस समय प्रोटीन का सेवन लिमिट मात्रा में करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। दूसरी बीमारी है किडनी स्टोन। दोस्तों जिस व्यक्ति को किडनी स्टोन की समस्या है या शरीर में कहीं भी स्टोन है, उन्हें भी मूंग की दाल का सेवन या मूंग का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकता है। तीसरी बीमारी है पाचन में दिक्कत। दोस्तों मूंग की दाल में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, लेकिन ज़्यादा फाइबर के कारण इसे पचाने में परेशानी हो सकती है। इसलिए जिसका डाइजेशन खराब है, जिसे बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटी बनती है, उन्हें इसे खाने से बचना होगा। प्रोटीन और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। तो सबसे पहले आप अपने डाइजेशन को सही करिए, पाचन तंत्र को सही करिए, उसके बाद मूंग की दाल का सेवन करिए। चौथी कंडीशन है दोस्तों है एलर्जी। अगर किसी व्यक्ति को मूंग की दाल से एलर्जी होती है, देखिए दोस्तों खाने पीने की सारी चीज़ें सबको सूट नहीं करती है, किसी ना किसी को किसी ना किसी चीज़ से एलर्जी होती है। तो दोस्तों उन्हें खाने से परहेज करना होगा। इसका ज़्यादा सेवन आपकी परेशानी को बढ़ा सकता है। पांचवी कंडीशन है दोस्तों गर्भवती औरतों के लिए। गर्भवती महिलाओं को मूंग की दाल का सेवन करने से बचना चाहिए, खास करके रात के समय में, क्योंकि इसमें फोलेट की मात्रा अधिक होती है और अधिक मात्रा में फोलेट नहीं लेना चाहिए। अगर आप रात में ले रहे हैं तो जल्दी खाना खाना होगा। देर रात खाना खाने पे और मूंग की दाल खाने से पचने में दिक्कत हो सकती है। छठवीं कंडीशन है दोस्तों गठिया व जोड़ों के दर्द वालों के लिए। दोस्तों मूंग की दाल में प्यूरिन नामक एक पदार्थ होता है जो गठिया जोड़ों के दर्द को बढ़ा सकता है। तो गठिया जोड़ों के दर्द में आपको मूंग की दाल खाने से बचना होगा। तो दोस्तों ये 6 मेडिकल कंडीशन में मूंग की दाल कम खाएं या ना के बराबर खाएं तो सबसे बेटर है, अन्यथा आपकी बीमारी को और बढ़ा सकता है। अब चलिए दोस्तों हम जानते हैं अगर आप प्रोटीन का अच्छा सोर्स ढूंढ रहे हैं तो मूंग की दाल या
मूंग को भिगो करके कब खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए। दोस्तों 100 ग्राम मूंग में 20 से 24 ग्राम इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो मूंग को प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। तो जो लोग जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, वो मूंग का सेवन करते हैं। तो मूंग का सेवन आप कैसे करें, आज के वीडियो में चलिए जान लेते हैं और इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों मूंग का सेवन हमें भिगो के करना चाहिए। तो मूंग को ऐसे भी आप कर सकते हैं, रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह खाली पेट खाइए, सबसे फायदेमंद माना जाता है। लेकिन इसे अंकुरित करके जब आप खाते हैं, इसमें जब अंकुर निकल आते हैं, तब दोस्तों इसमें विटामिन ई की भी मात्रा बढ़ जाती है और इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। तो एक दिन में कितनी मूंग खानी चाहिए, दोस्तों आपकी पाचन पर डिपेंड करता है। बहुत अधिक मात्रा में नहीं खानी चाहिए। 50 ग्राम से ज़्यादा ना लें तो बेटर है, 50 ग्राम से कम लें। रात को धुल करके अच्छी तरह से मिट्टी के बर्तन में भिगो दें और सुबह खाली पेट जब आप योगा प्राणायाम मेडिटेशन करके घर वापस आएंगे, सूर्योदय के 2 घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद जो रात में आपने मूंग भिगोया है, इसे आप खा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, मूंग खाने से पहले और मूंग खाने के बाद 2 से 3 घंटे या 4 घंटे तक, जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए, तब तक कुछ भी नहीं खाना पीना है। जब तक खूब अच्छी सी भूख लग जाए, अच्छी से भूख लगने के बाद ही खाना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मूंग भी खा लिए, थोड़ी देर के बाद चाय भी पी लिए, थोड़ी देर के बाद आपने खाना भी खा लिया। तो मूंग एक सुपर फूड है। तो मूंग जब तक डाइजेस्ट ना हो जाए तो कुछ भी खाएंगे पिएंगे वो सही तरीके से पच नहीं पाएगा, और जो सही तरीके से पचेगा नहीं तो उसकी पौष्टिकता आपको मिल नहीं सकती, फिर नुकसान ही नुकसान होगा। इसलिए इसे सावधानी पूर्वक खाना चाहिए। अगर आप मूंग की दाल का सेवन कर रहे हैं तो सबसे बेटर है कि आप सुबह खाने में खाएं या दोपहर में खाएं। और अगर आप रात में खा रहे हैं तो रात में सूर्य डूबने के पहले खाएं। सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद खाएंगे और इसके साथ और हैवी चीज़ें लेंगे तो दोस्तों रात में खाना खाने के बाद पेट फूल सकता है, गैस बन सकती है, अपच हो सकती है। ये छोटी छोटी सावधानियाँ बरत के हम दोस्तों अपने डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, और यही छोटी छोटी गलतियाँ हमें बीमारी की तरफ ले सकते हैं। मूंग खाने से दोस्तों हमारे शरीर में प्रोटीन की पूर्ति होती है, फाइबर की पूर्ति होती है, जिससे डाइजेशन स्ट्रांग होता है। आँखों की रोशनी को बढ़ाने में भी मददगार है, क्योंकि ऊपर हमने बताया इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हैं, मिनरल्स पाए जाते हैं। बालों के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है, शरीर में ताकत लाने के लिए फ़ायदेमंद माना जाता है। इसी तरह से इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। तो ये थी मूंग से संबंधित जानकारी। इसके बाद आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं।